नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। राजनीति के अच्छे और बुरे चक्र से गुजरा प्रदेश, ये उन्होंने कहा। पीएम के नेतृत्व में देश ने बदलाव देखा है। ये बातें सीएम योगी ने अपने बयान में कही हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि राजनीति के अच्छे और बुरे चक्र से प्रदेश गुजरा है। पीएम के नेतृत्व में देश ने बदलाव देखा है। राजनीति के अच्छे और बुरे दोनों दौर जैसे जीवन चक्र होता है, वही एक उस चक्र के दौर से उत्तर प्रदेश को भी गुजरना पड़ा है। अच्छा दौर था तो बुरा दौर भी उत्तर प्रदेश के सामने आया। बुरा दौर किस रूप में? राजनीतिक संक्रमण का एक ऐसा दौर भी आया था जब उत्तर प्रदेश के सामने अपनी पहचान को छुपाने और पहचान को बचाने का एक संकट भी आया था। यह वही प्रदेश है जो कभी पहले दुनिया और देश और दुनिया जिसे उत्सव के रूप में जानी जाती थी, वो उपद्रव में बदल गया। ये वही प्रदेश है जो अपने महोत्सव के लिए जाना जाता था, जिसने देश को महोत्सव दिए। दीपावली कैसे होनी चाहिए? आप जाइए अयोध्या से, अयोध्या ने दुनिया को दिया, लेकिन यहां पर महोत्सव नहीं। दीपावली कैसे होती है? दीपावली की 15वें दिन देव दीपावली कैसे काशी में होती थी, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया। होली का रंगोत्सव कैसे होना चाहिए, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया था। महोत्सव और पर्वों के उत्तर प्रदेश ने पर्व और महोत्सव को विस्मृत करके राजनीतिक संक्रमण के उस दौर में उत्तर प्रदेश को माफियाओं की गिरफ्त में ऐसे झगड़ा था कि जैसे लगता था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन 9 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर आई, एक नई आशा और नई आकांक्षाओं के साथ देश ने सीएम योगी आदित्यनाथ का ओडीओपी पर बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि साल 2018 में हमने हर जनपद को उसके एक यूनिक प्रोडक्ट से जोड़ते हुए ओडीओपी कार्यक्रम लागू किया था। सीएम ने कहा कि 2017-18 में हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 86,000 करोड़ ही था, जो आज लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रहा है। प्रारंभ हम लोगों ने यही से किया कि परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है तो वैसी नहीं ये बड़ी आबादी है, कारण तो होंगे। सबसे उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, इस सबके अलावा और भी कुछ होगा। यहाँ के कारीगरों ने, यहाँ के आर्टिजन्स ने, हस्तशिल्पियों ने कुछ तो किया होगा। हमने उसकी मैपिंग करवाई। 75 जनपदों में से 57 जनपद ऐसे थे जिन 57 जनपदों की अपनी यूनिक प्रोडक्ट थी। जैसे मुरादाबाद में ब्रॉस का काम बहुत अच्छा होता है, अलीगढ़ हार्डवेयर के लिए जाना जाता है, सहारनपुर वुडवर्क के लिए जाना जाता है, मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है, लखनऊ की चिकन कारीगरी के लिए, वाराणसी सिल्क के कार्य के लिए, भदोई अपने कारपेट के लिए, अलग अलग जनपद के पास हमने इसकी मैपिंग करवाई। 18 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने तय किया कि इस जनपद के साथ भी कोई एक प्रोडक्ट जुड़ना चाहिए, और सभी 75 जनपदों को 2018 में ही हम लोगों ने एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक कार्य योजना उस समय लागू की थी। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में, जहां पे 2017-18 में हमारा कुल एक्सपोर्ट केवल 86,000 करोड़ रुपए का था, आज वह लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रहा है। यह पिछले 6 वर्ष के अंदर जो कार्य
लखनऊ में ईद की नमाज अदा की गई। लखनऊ के ईदगाह पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई भी दी। इस दौरान ईदगाह पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी भी पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मुस्लिम भाई बहनों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मैं सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूं। वहीं मंत्री दानिश ने भी ईद की सभी को बधाई दी। देखिए, इस घटना की जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी संजीदगी से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के आवाम के मन में एक सुरक्षित माहौल है और इस सुरक्षित माहौल हमने जनता के विकास के लिए, जनता के बीच में रह के प्रदेश की तरक्की के लिए काम करके हासिल किया है और योगी सरकार जनता के विश्वास पर खरे उतरने के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश में एक एक मुस्लिम भाई बहनों के हक और हुकूक के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हम उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद के पावन मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि पूरी दुनिया से बेहतर उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम भाई बहन महफूज हैं, व्यवस्थित हैं। उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जो हमारे बच्चे हैं, नैनिहाल हैं, उनको उच्च स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है और हर स्थिति में उनको जीवन के हर पहलू पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलें। और अब बड़ी खबर अमरोहा से। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। बीजेपी पदाधिकारी ने तैयारियां की तेज। जवान जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। 24 अप्रैल को करेंगे सीएम संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की करेंगे अपील। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। जोया रोड पुलिस लाइन में होगी जनसभा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अमरोहा से बड़ी खबर है। पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। 24 अप्रैल को सीएम यहां संबोधित करने के लिए दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम का अमरोहा का दौरा है और उससे पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। अब खबर अमरोहा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। टैंकर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार ईद में रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ईद की मुबारकबाद देने ऐशबाग ईदगाह पहुंचे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी कूड़े को पसंद करने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव ने ईदगाह में कहा कि देशवासियों को ईद की मुबारकबाद हम सब मिलकर रहें। भारत में हम लोग बचपन से सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। उसी संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं। लोकतंत्र स्वस्थ हो। प्रयागराज मामले पर भी यह सवाल अधिकारियों से पूछना चाहिए। अखिलेश, डर का माहौल ना हो, खुशियों में भेदभाव ना हो, महंगाई चरम सीमा पर। यह तमाम बातें अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कही। निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शहरों को जो कूड़ा बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ पर मेयर लखनऊ देख लें, कानपुर देख लें, इलाहाबाद देख लें, आगरा देख लें, और भी कई शहर हैं जो महत्वपूर्ण शहर उत्तर प्रदेश के हैं, उनको कूड़ा बना दिया अगर किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने सपना दिखाया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाना तो दूर, शहरों में आम लोगों को सुविधा नहीं दे पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग
ये लगातार झूठ बोलते हैं। लखनऊ को जो कुछ सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो समाजवादियों की देन है। आज जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लखनऊ शहर को लखनऊ दिखाई दे रहा है, वो समाजवादियों की देन है। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता समाजवादियों को मौका देगी, जिससे कूड़े की समस्या समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी कभी कूड़ा नहीं खत्म कर सकती। तो कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन इस मौके पर भी वो बीजेपी पर हमला बोले और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कूड़े को पसंद करती है। तो ईद की मुबारकबाद देने अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, सभी को उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। और अब बड़ी खबर कन्नौज से है। 50 अपराधियों पर लगा मिनी गुंडा एक्ट। गुरसाईगंज कोतवाली पुलिस की अपराधियों पर यह बड़ी कार्रवाई। निकाय चुनाव से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, 200 से ज्यादा अपराधियों पर लग चुका है मिनी गुंडा एक्ट। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव से पहले पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है और ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस अब लेती हुई नजर आ रही है। कन्नौज से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50 अपराधियों पर मिनी गुंडा एक्ट पुलिस की तरफ से लगा दिया गया है। गुरसाईगंज कोतवाली पुलिस का ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस लेती हुई नजर आ रही है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिनी गुंडा एक्ट 50 अपराधियों पर लगाए गए हैं। गुरसाईगंज कोतवाली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है और महत्वपूर्ण बात यह है कि निकाय चुनाव से पहले ये बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है। भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कानपुर में महापौर पद के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी आशनी अवस्थी ने नामांकन वेरिफिकेशन कराया। शुभ मुहूर्त पर कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन के लिए नगर निगम मुख्यालय पहुंची। इस दौरान मेयर प्रत्याशी आशनी अवस्थी ने बताया कि शहर की मूलभूत समस्याएं पानी, सीवर, सड़क और चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को लेकर चुनावी मैदान में वो उतरी हैं। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनकर निस्तारण करने की दिशा में वो काम भी कर रही हैं और पद ग्रहण करने के बाद नगर निगम के बंद पड़े स्कूलों और अस्पतालों को सुचारू रूप से वो संचालित करवाएंगी। जितने भी नगर निगम में घोटाले हुए उन पर भी वो काम करेंगी और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाएंगी। हालांकि शुभ मुहूर्त निकल जाने के कारण उन्होंने नामांकन नहीं कराया। नहीं। मैं सबसे पहले तो नगर निगम में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बंद करने का मेरा सबसे पहला रहेगा। किस तरीके का भ्रष्टाचार, किस पर ज्यादा काम करेंगे? जैसे कि नगर निगम के सारे बंद अस्पताल, सबसे पहले तो उनको सुचारू रूप से चलाना। दूसरा, नगर निगम के सारे विद्यालय वो मुझे खाली करना और चालू कराना है। दूसरी यह है कि गंदगी जो जगह जगह फैली हुई है, नगर निगम के नाम पे गंदगी, वाकई में चल सब कुछ रहा है लेकिन गंदगी जहाँ के तहाँ वहीं। खबर कानपुर से है, जहां कल्याणपुर थाने के पनकी रोड चौकी के कल्याणपुर क्रॉसिंग पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती का सिर फोड़ दिया। आरोप है कि कुछ गुंडों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और महिला और उसके पति ने जब इसका विरोध किया तो पति की भी जमकर पिटाई की गई। लेकिन जब महिला ने पति को बचाना चाहा तो महिला के ऊपर भी हमला कर उसका सिर दबंगों ने फोड़ दिया। वो मेरे अंगूर देख के मार रहा था सर। निकाल से लिबर्टी ना करो। क्यों मारा है? कुछ कोई कारण? कोई कारण नहीं था। तो हमने फिर मेरे जब निकाल, मेरे पति ने कहा कि किसके मारा? तुम्हारा पति साथ में था? हाँ वही था। क्या छेड़खानी का कोई मामला था किसी तरीके का? वैसे नहीं, वो बदतमीजी कर रहा था, मेरे उससे कोई संबंध। कानपुर में शिवराजपुर के खेरेश्वर सरैया घाट पर युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक परिवार में आपसी अनबन के चलते गंगा में छलांग उसने लगाई। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने युवक की जान किसी तरह बचा ली। यह पूरा मामला शिवराजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां गोताखोरों ने एक शख्स की जान बचाई। शिवराजपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
बताया जा रहा है कि युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी और जिसके बाद गोताखोरों ने जैसे ही उसे छलांग लगाते हुए देखा, तुरंत गोताखोरों ने शख्स को नदी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। कुशीनगर जनपद के थाना तमकुरिया जाज पुलिस द्वारा चकनी दुखी नहर पुलिया के सामने एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त प्रदीप यादव को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि अभियुक्त द्वारा उक्त मोटरसाइकिल बिहार से चुराई गई थी। कुशीनगर में चोरी के मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी को कुशीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और 40,000 रुपए नगद भी उसके पास से बरामद किए गए हैं। थाना कसिया स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर सपहा चौराहे के पास से फरार आरोपी प्रभुनाथ पांडे को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में थाना विजयनगर थाने में टीएनडी के डायरेक्टर अंकुश त्यागी, शिवम त्यागी, सीवी पांडे सहित इसके कुछ अन्य गुर्गों के खिलाफ गैर जमानती संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन सभी पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र कर सीनियर सिटीजन महिला के फ्लैट हड़पने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि कामनी सिंह नाम की महिला ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि बिल्डर ने उनसे 63 लाख रुपए की पूर्ण धनराशि लेकर भी फ्लैट नहीं दिया और 6 लाख रुपए अवैध रूप से मांगने लगा। कारण पूछने पर बिल्डर ने प्रॉपर्टी को कीमत बढ़ने का हवाला दिया और पैसे ना देने पर उन्हें फ्लैट आवंटन को रद्द करने का लेटर जारी कर दिया गया। तो ये धोखाधड़ी का एक मामला निकलकर सामने आया है। गाजियाबाद की पूरी खबर है, जहां फ्लैट हड़पने का मुकदमा महिला की तरफ से दर्ज किया गया है और आरोप लगाया गया है कि पैसे लेने के बावजूद भी जो बिल्डर है वो फ्लैट नहीं दे रहा है। अब खबर पीलीभीत से है, जहां ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लाखों की संख्या में मुस्लिम लोगों ने ईद की नमाज अदा की और अपने जिले और देश में अमन चैन कायम रखने की दुआ मांगी। वहीं एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी गई। वहीं डीएम और एसपी ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। पुलिस फोर्स भी इस दौरान चप्पे चप्पे पर तैनात रही। साथ ही धर्म गुरुओं ने पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। मनाया गया हिंदू मुस्लिम भाई का चारा बनाते हुए, जैसे हर साल की तरह इस साल भी भाई हर्षोल्लास से ईद का त्यौहार मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जनपद पीलीभीत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया और ईदगाह में लाखों की तादाद में लोगों ने ईद की नमाज़ को अदा किया और बड़ी शांति के साथ ईद की नमाज़ को अदा किया गया और लोगों के लिए अमन और शांति का पैगाम दिया गया। और साथ में हम उन पुलिस कर्मियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बाराबंकी दौरे पर रहे राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति को देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के मौके पर बाबा पंचम दास कुटी पर आयोजित कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, जिन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है, ज्ञान देने का काम करता है। आज देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के नेतृत्व में सनातन संस्कृति है, जो विरासत है, आज उसको मजबूत करने का काम किया जा रहा है।
अम्बेडकर नगर में स्थित सभी ईदगाहों में ईद की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। नगर टांडा ईदगाह कई हजार लोगों की भारी भीड़ पहुंची और इस बीच नगर की कई मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। वहीं मीरानपुर राजा मोहम्मद रजा मस्जिद में करीब 10:30 बजे ईद उल फितर की नमाज संपन्न हुई। पूरे नगर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था बड़ी ही चाक चौबंद रही। राजा मोहम्मद रजा कोठी में सवैया खिलाई गई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना आरिफ ने इस दौरान कहा कि अपने गुनाहों से तौबा करना, अपने आसपास पड़ोसियों का ख्याल रखना, लोगों की मदद करना ही सही मायने में ईद है। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने साफ सफाई की व्यवस्था की तारीफ की है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से सभी टाटा वासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। जहां तक साफ सफाई व्यवस्था की बात है, सभी लोगों ने इसकी तारीफ की है। इस बार जो है अन्य वर्षों के से ज्यादा अच्छी सफाई रही है। लोग जो है एकदम खुशी माहौल में इसको मना रहे हैं। किसी प्रकार का कहीं कोई डर लोगों के अंदर नहीं है। इस खुशनुमा माहौल में मनाने के लिए और हम लोग के सहयोग के लिए हम सभी टाटा वासियों को बधाई देते हैं। झांसी के मऊरानीपुर में एक डॉक्टर की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से एक मासूम की हालत बिगड़ गई। जिसकी शिकायत करने महिला डॉक्टर के पास पहुंची तो चिकित्सक ने महिला को उल्टी धमकी ही दे डाली और बोली कि वो परिवार के लोगों की हैसियत देखकर दवा देती है। फिलहाल पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मऊरानीपुर के गोपालगंज की रहने वाली अंबिका सोनी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि पिछले दिन उसके छोटे बेटे के पेट में दर्द हुआ, जिसे लेकर वे मऊरानीपुर के नारायण टॉकीज के पास जेके गुप्ता के प्राइवेट क्लिनिक पर दिखाने के लिए पहुंची, जहां अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसे दवा दी गई, जिसे डॉक्टर ने बताया के मुताबिक खिलाने के बाद मासूम बच्चे की हालत बेहद गंभीर हो गई, जिसे परिजन आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे और हालात गंभीर होने पर उसे झांसी रेफर कर दिया गया। तो इन्होंने दवा लिख के दी, तो हमने जाके दवा ली। फिर इन्होंने हमें दवा समझाई कि मतलब एक रेगुलर डोज देने को कहा था, हमने वो रेगुलर डोज दिया और उसमें एक इनने टॉनिक ऐसी लिख के दी थी, हमें कहने लगे इसे पेट दर्द होने पर ही देना। तो हमने कहा ठीक है, तो पेट दर्द हुआ नहीं तो हमने वो दी नहीं। और एक जरा इतनी सी इनने टॉनिक दी थी, कहने लगे ये शाम के डोज में ये एक्स्ट्रा बढ़ानी है, ये शाम के डोज में शाम का डोज भी देना रेगुलर, उसके ऊपर ये टॉनिक भी सारी पिला देना। और भैया जब हमने उसको सारी ये टॉनिक पिलाई डोज के ऊपर, तो उसकी हालत इतनी बिगड़ गई लड़के की कि हर जगह उसे कीड़े ही कीड़े नजर आने लगे। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां वृंदावन डिवीजन के सेक्टर 3 पावर हाउस से संबंधित रंजीत नाम का संविदाकर्मी एलिको आशीर्वाद में लगे ट्रांसफार्मर के पास साफ सफाई कर रहा था, तभी 11,000 की चालू लाइन की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेरा हाथ और पैर बहुत दर्द कर रहा है। कोई अधिकारी अभी हमारे पास नहीं है। जो साहब ने एक्सटेंड करना चाहिए साहब, अभी फोन आया, कल आए थे जय साहब भर्ती करा के नहीं, अभी दोबारा नहीं आए। यहाँ पट्टी वट्टी कुछ नहीं अभी हुई है। सुबह 2 इंजेक्शन खाई लगी, उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ। एकदम हमारे हाथ से और सूझ गया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।